कुटपाद किसमें पाया जाता है? यह बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो पैरामीशिया में, कि यूग्लिना में, कि अमीबा में, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटपाद पाया जाता है वह अमीबा में पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, हर एक प्रश्न को अपने दिमाग में फिट कीजिए, ठीक है। कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। तो स्वागत करते हैं मेरे दिल के धड़कन आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, क्योंकि इसमें हम कुछ 2025 में आने वाले ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो टकराएंगे, ठीक है। तो चलिए, कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। आपको याद हो गया कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो बिजली की घंटी, या फिजिक्स का क्वेश्चन है कि बिजली का घंटी किस पर कार्य करती है, तो बिजली की घंटी किस पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं, ठीक है। फिजिक्स का सबसे लास्ट वाला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि बिजली का घंटी किस पर काम करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334587119। इस पर आप लोग हाई लिखकर मैसेज करेंगे, क्लास 10th लिखकर मैसेज करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बिजली का घंटी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2025 में लगभग आ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन, एक मिनट, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पूछा कि चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। तो देखिए, जो वायु है सब प्राकृतिक है, मृदा है सब प्राकृतिक है, जल है सब प्राकृतिक, लेकिन जीवधारी है जो प्राकृतिक नहीं है। जब चाहेगा, मतलब जीवधारी का मतलब होता है कोई चाहेगा तभी बच्चा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। समझाने के लिए आप लोग बुरा मत समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सोने की शुद्धता किससे मापा जाता है? मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि सोना शुद्ध है? मतलब सोना में कुछ मिलाया नहीं गया, अदर अदर धातु, अदर मेटल नहीं मिलाया गया, कैसे पहचानेंगे? तो किसके माध्यम से? हम लोग कैरेट के माध्यम से पहचानते हैं, ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है बाबू? 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोने की शुद्धता की माप किससे किया जाता है? कैरेट से भी करवाएं इसको। चलिए, पित्तल उदाहरण है, पित्तल किसका उदाहरण? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है कि पित्तल किसका उदाहरण? तो पित्तल किसका उदाहरण बाबू? मिश्र धातु का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पित्तल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पित्तल किसका उदाहरण है? तो मिश्र धातु का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पित्तल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु का उदाहरण है। आप लोग याद रखेंगे, हर एक प्रश्न को दिमाग में फिट कीजिए, ठीक है। ऐसे याद करने से कुछ नहीं होगा, हर एक प्रश्न को दिमाग में फिट कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया बाबू? मोसले ने बनाया, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने बनाया। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड कौन था बाबू? न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अष्टक जो था आवर्त सारणी, उसका प्रतिपादन किया था, ठीक है। और मेंडल ने आवर्त सारणी का किया था, ठीक है। चलिए, विभवांतर किससे मापा जाता है? पूछा है कि विभवांतर जो है वह किससे मापा जाता है? तो विभवांतर किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।